कृष्ण में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग चालीसा का तीसरा रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज हमारा मनन चिंतन के लिए संत योहन के सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 13 से 25 तक दिया गया है। इसमें दो शीर्षक हमारे लिए दिया गया है। एक है पहला, मंदिर से बिक्री करने वालों का निष्कासन जो 13 से 17 तक, फिर यहूदियों की चुनावधी जो 18 से 25 तक। आइए इसमें हमें मनन चिंतन करने के लिए क्या दिया गया है उसको हम देखें। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहूदी लोगों को बहुत सारा त्योहार होता है, जैसे पासओवर होता है, टबरनाकल का त्योहार होता है, बुतों का त्योहार होता है। इन सभी त्योहारों में सभी यहूदी लोग यरूशलेम जाते हैं। उसी प्रकार प्रभु आज वाक्य 13 के अनुसार यहूदियों के पास का पर्व निकट आने पर ईसा यरूशलेम गए। वहां वो कुछ कार्य वो करते हैं। क्या कार्य करते हैं देखते हैं। वो 14 के अनुसार उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़े और कबूतर बेचने वालों को तथा अपने मेजों के सामने बैठे हुए सर्फों को देखा। उन्होंने रस्सियों का घोड़ा बनाकर भेड़ों और बैल सहित सबको मंदिर से बाहर निकाला दिया। सर्फों को चित्र दिए और उनकी मेजों उल्टा दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता का घर को बाजार मत बनाओ। इस चीज को हम संत योहन के अनुसार देखते हैं। वही चीज को हम संत मत्ती के सुसमाचार में भी हम लोग अध्याय 21 वचन संख्या 13 और 14 में भी पा सकते हैं, और संत मार्को के सुसमाचार अध्याय 11 में वचन संख्या 15 से 17 तक देख सकते हैं। ये 11-17 में संत मार्कुस के सुसमाचार में क्या कहा गया है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ 17 में कहा जाता है, प्रभु यीशु उनसे लोगों से कहते हैं, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएंगे। तुम लोग यानी उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। इसलिए हम प्रभु यीशु देखते हैं। हम पिछले 2 सप्ताह में हम देखे प्रभु यीशु पहला चालीसा का रविवार में देखे प्रभु यीशु अपने आप को मानव पुत्र के रूप में प्रकट किए, और पिछले सप्ताह रूपांतरण के टाइम हम देखे प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र के रूप में अपने आप को प्रकट किए। अभी दोनों मिलाकर प्रभु यीशु अपना मिशनरी कार्य को शुरू करते हैं। वो शुरू कैसे करते हैं? वो सोचते हैं जहां लोग केंद्र जगह समझते हैं वही है उनके लिए गिरजाघर या यरूशलेम मंदिर। वो यरूशलेम मंदिर से प्रभु यीशु शुरुआत करते हैं। कैसे? वो समझते हैं सबसे पहले जो लोग केंद्र बिंदु समझते हैं वहां से अपने आध्यात्मिक कार्यों को शुरू करें। आध्यात्मिक कार्य को शुरू करने के टाइम पर वहां मंदिर में कहा जाता है पर ईयर कम से कम 1 लाख लोग वहाँ जाते हैं। कोई भी त्योहार में वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। वहाँ 1 लाख लोग जब जाते हैं उसमें बहुत सारे याजक लोग रहते हैं, हाई प्रीस्ट रहते हैं, बहुत सारा एमिनेंट लोग रहते हैं। और उनके नज़र में जो उधर हो रहा है वो सब उनके लिए कुछ परेशानी के रूप में नहीं लिया गया। उन लोग उससे चिंतित नहीं थे। उन लोग सब उसको टेकन फॉर ग्रांटेड, ये सब जरूरत भी समझे होंगे। उससे कुछ उन लोग आर्थिक रूप से लाभान्वित भी हुए होंगे। लेकिन प्रभु यीशु एक जगह को कैसे रखना है,
किसी प्रकार उसी जगह को संचालन करना है, उसी को दिखाने के लिए, उसी को बताने के लिए, वो शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु क्या करते हैं, वहां रहने वाले लोगों को क्या है वहीं से निकाल देते हैं और कहते हैं उनका घर प्रार्थना के घर कहकर उनको वहीं से हटा देते हैं। इसी पर उन लोग यहूदी लोग प्रभु यीशु से प्रश्न करते हैं। 18 में यहूदी ने ईश्वर से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम यह जाने कि आपको ऐसे करने का अधिकार है। ऐसे करने का मतलब इसी प्रकार मंदिर में आकर सब चीज को जिधर बिधर करना और सब चीज को हटाना, उसका अधिकार कैसे आपके पास। प्रभु यीशु उन्हें उत्तर देते हैं, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। बहुत सारा चीज प्रभु यीशु प्रतीक के रूप में, सिंबॉलिकल रूप में लोगों को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु अधिकांश रूपक और दृष्टांत को प्रयोग करते हैं जब लोगों को कुछ समझाना है। तो उसी प्रकार प्रभु यीशु यहाँ रूपक के रूप में अपने शरीर को मंदिर के रूप में प्रकट करते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम यहूदी लोगों को बीच में और प्रभु मसीह के बीच में जो था, वो लोग सही तरीका से प्रभु यीशु को समझ नहीं पाए, इसलिए उन लोग उत्तर देते हैं। इस पर यहूदी ने कहा, इस मंदिर को निर्माण में 40 वर्ष लगे और अब इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे। तो यहाँ पर उन लोग प्रभु यीशु अपने शरीर को बलिदान के रूप में चढ़ाने के लिए कहा है। क्या क्यों कहा है? अभी ये होम बलि को और भेड़ बकरियों को और अन्य कोई चीज को चढ़ाने की जरूरत नहीं। मैं जैसे हम इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र में इब्राहिम का लिखा पत्र का लेखक कहता है, प्रभु यीशु हमेशा के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से होम के बलि के रूप में अपने आप को चढ़ा दिए और इसीलिए और कोई बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम लोग मंदिर में अभी भेड़ बकरियों को हम चढ़ाकर उसका गले काट कर उसके रक्त को वेदी में हम छिड़का कर नहीं करते, क्योंकि हमेशा के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर हमारे लिए हमेशा के लिए वंस एंड फॉर ऑल अपने आप को पूर्ण रूप में चढ़ा दिए। इसीलिए हम लोग 25 में देखते हैं उनके शिष्य लोग क्या करते हैं। यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं थी कोई उन्हें मनुष्य के विषय में बताए, वे तो स्वयं मनुष्य का शिष्य लोग यहाँ समझ गए। यहाँ पर हम लोग देखते थे, यहाँ पर 22 में हम देखते हैं, अब जब वह मृत्यु में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था, इसलिए उन्होंने धर्मग्रंथ और ईसा के इस कथन पर विश्वास किया। तो 22 में यूहन्ना के सुसमाचार 2:22 में प्रभु यीशु जो अपने आप को वो बलिदान के चिन्ह के रूप में प्रकट किए, उसको प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद यीशु के पुनरुद्धान के बाद उन लोग पूर्ण रूप से समझ पाए प्रभु यीशु वही बलिदान के वस्तुओं और चीजों बन गए। अभी अन्य कोई जानवरों को और अन्य कोई चीजों को बलिदान के रूप में चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, इसी पैसेज से आज के इसके सुसमाचार से हम प्रत्येक जन क्या सीखना है। प्रभु यीशु चाहते हैं यहाँ मंदिर में बिक्री करने वालों को निष्कासन को इंग्लिश में अच्छे से कहा जाता है क्लेंसिंग ऑफ द टेम्पल, मतलब मंदिर का शुद्धिकरण।
ये अच्छे अनुवाद हम कह सकते हैं। मंदिर का शुद्धिकरण मतलब जहां हम प्रार्थना करते हैं, जहां ईश्वर निवास करते हैं, उसी जगह को हम आध्यात्मिक व्यापार के केंद्र के रूप में नहीं बदलना है, परंतु उसको आध्यात्मिक केंद्र के रूप में बदलना है। जहां लोग आते हैं प्रार्थना करने के लिए, वहां केवल प्रार्थना करने का वातावरण पूर्ण रूप से होना है। इसलिए कहीं भी कोई तीर्थ स्थल हो और कोई भी बड़ा गिरजाघर हो, छोटे या बड़े हो, वहां पूर्ण रूप से प्रार्थना के वातावरण होना चाहिए, क्योंकि वहां ईश्वर निवास करता है। इसलिए वहां कहा जा, प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे प्रभु का प्रार्थना घर को आप लोग डाकुओं के अड्डे के रूप में ना बदले। इसलिए हम लोग सावधान रहने की आवश्यकता बनता है। हम जहां कहीं भी हमारा प्रार्थना स्थल है, वहां केवल लोगों को ईश्वर के पास पहुंचने की जो भी साधन होगा, जैसे पवित्र सामग्री हो सकता है, बाइबल हो सकता है, मोमबत्ती हो सकता है, और फूल हो सकता है, और अन्य भक्ति भजन और अन्य भक्ति संबंधित किताबों हो सकते हैं। ऐसे सामग्री को हमको रखना है। जहां कभी कभी कुछ लोग क्या है, और थोड़ा कुछ बिजनेस से लाभ पाने के लिए और कुछ सेकुलर चीज़ों को वहाँ, जैसे गिफ्ट देने वाला आइटम और अन्य कुछ चीज़ों को उन सेकुलर धर्म चीज़ों को उन लोग रख के वहाँ पर थोड़ा से और कमाई करने के लिए, जहाँ लोग सोचते हैं, प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से बताते हैं ऐसे ना करो, क्योंकि जहां एक जगह को हम मानते हैं प्रार्थनालय, प्रार्थना के घर, वर्शिप और अडोरेशन का घर, वहां केवल लोगों को ईश्वर के निकट आने के व्यवस्था ही होना है। पाप स्वीकार का जगह और पवित्र क्रूस रास्ता का जगह, और जहां 24 घंटे हम लोग वर्शिप और अडोरेशन करने वाला अडोरेशन चैपल, और जैसे पुरोहित लोग प्रे करने वाले स्टोल और चौसबल और अन्य वस्त्र जो पुरोहित लोग प्रार्थना के लिए यूज कर सकते हैं, और सिस्टर लोग यूज कर सकते हैं, और भाई बहन लोग आम जनता यूज कर, ऐसे चीज़ों को छोड़कर अन्य पदार्थों को, अन्य चीज़ों को वहाँ रखना उचित नहीं है। क्योंकि ईश्वर जब अपना मिशनरी कार्य शुरू करता है थ्रू द क्लेंसिंग ऑफ द टेम्पल, मंदिर को शुद्धिकरण के द्वारा, मतलब हमारे मन की शुद्धिकरण, जहाँ ईश्वर उपस्थित रहता है, उसी का ईश्वर जहाँ मंदिर में रहता है, उसी जगह को हम पूर्ण रूप से केवल प्रार्थना से संबंधित चीजों के द्वारा है। वहाँ पुरोहित लोग होना चाहिए पाप स्वीकार सुनने के लिए, वहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए क्रूस रास्ता करने के लिए, वहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए जहाँ हम लोग 24 घंटे स्तुति आराधना कर सकते हैं, और अन्य सामग्री जैसे भक्ति भजन हो और स्वर्ग द्वार हो और मोमबत्ती हो, जो हमें ईश्वर के निकट लेके जाने चीज़ों को हम रखना है। अन्य चीज़ों को किसी भी कारण से, कोई भी मकसद से हम करेंगे तो ईश्वर हमारे साथ वैसे ही कार्रवाई करेंगे जैसे यरूशलेम मंदिर में प्रभु यीशु कार्रवाई किए। इसलिए आइए इसी प्रकार कार्य करने के लिए प्रभु यीशु को हम अवसर ना दें, क्योंकि प्रभु यीशु ईश्वर का मंदिर, वो ईश्वर हमारे मन दिल में निवास करता है और वो उपस्थित रहता है। इसी को हम प्रत्येक जन जाने और उसके अनुसार हम प्रभु यीशु को जो सम्मान देना है, प्रभु यीशु को किसी प्रकार हम आराधना और स्तुति करना है। आइए 40 में हम अच्छे से करें और हमारे मंदिरों को यरूशलेम मंदिर जैसे एक प्रभु यीशु का, पिता ईश्वर का पवित्र आत्मा निवास करने का स्थान बने। आमीन।